चलिए हम आज का एक न्यू टॉपिक लेते हैं, कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल्स। मीन्स हम किस तरीके से मेल्स को सेंड या फिर कंपोज करते हैं। मीन्स कंपोज करेंगे फिर आप सेंड करेंगे, तो किस तरह से कंपोज करते हैं। मीन्स कोई अटैचमेंट अगर आपको सेंड करना है, कोई डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है, तो आप किस तरीके से अटैच करके सेंड करेंगे। चलिए इसे हम वन बाय वन, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको वन बाय वन हमको फॉलो करना होता है। तो मैंने वो स्टेप्स लिखे हुए हैं और मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे नंबर वन, पहले तो आपके पास अपनी एक ईमेल आईडी होनी ही चाहिए मेल सेंड करने के लिए। सपोज मैं जीमेल का ले रही हूँ। सबसे पहले जो ईमेल आईडी होती है, सपोज मेरी ही है, ठीक है, पूजा इटोरिया BIT या पूजा इटोरिया @gmail.com। ठीक, तो ये जो पूजा इटोरिया है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये तो होता है यूजर नेम, और ये जो हमने gmail.com लिखा हुआ है, दैट इज योर डोमेन नेम। ठीक है, और इन दो को जो अलग करता है यूजर नेम को और डोमेन नेम को, वो सिंबल होता है आपका @ जो दोनों पार्ट को सेपरेट करता है। तो जो @ है, @ से पहले वाला पार्ट है, वो आपका यूजर नेम होगा, एंड आफ्टर दी @ वो आपका क्या होगा, gmail.com। मीन्स आपका डोमेन नेम। और gmail.com, yahoo.com, रेडिफ, कोई सा भी हो सकता है। इवन आपकी जो वेबसाइट है उसमें आप साइन इन हो, तो वो दैट इज योर डोमेन नेम। ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में समझाया हुआ है। जिसको डोमेन नेम अच्छे से नहीं समझ में आया, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये आपकी यूजर आईडी है। ठीक है, तो यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट कौन करता है, @। चलिए अब हम आगे करते हैं कि किस तरीके से हम किसी मेल को सेंड करते हैं। नंबर 1 स्टेप, सबसे पहले तो आप अपना एंटर करोगे। जब पेज पर जाओगे अपना यूजर नेम डालोगे। ठीक है, यूजर नेम एंटर करोगे और उसी के नीचे आता है आपका पासवर्ड। आप वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, जब आप इसको एंटर कर देंगे तो आपकी जीमेल अकाउंट, मैं जीमेल का एग्जांपल ले रही हूँ, आपका अकाउंट जीमेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब नंबर 1 बाय स्टेप, जब आपका ओपन हो जाएगा तो देखिए साइड में ही ना आपके लेफ्ट हैंड साइड वहीं पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपका एक आता है इनबॉक्स, मैं यही नीचे समझा रही हूँ। एक आता है आपका इनबॉक्स आता है, सेंट मेल आती है, ड्राफ्ट आता है, और वहीं पर ऊपर आता है आपका कंपोज में, कंपोज, और ऐसे क्या होता है, प्लस का साइन बना होता है। क्लियर, तो आपको कंपोज करनी है, मीन्स आपको कोई अटैचमेंट सेंड करना है। तो आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन कंपोज बटन। मैंने देखो साइन बनाया हुआ है, आपको क्या करना है, कंपोज बटन पर क्लिक करना है। इट विल ओपन अ न्यू विंडो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कंपोज पर, तो आपकी एक न्यू विंडो खुलकर आएगी। क्लियर, जब आपकी न्यू विंडो खुलकर आएगी, देन सेकंड स्टेप इज टाइप द ईमेल एड्रेस इन द टू बॉक्स। देखिए आपकी विंडो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर होता है आपका टू, फिर उसी के नीचे होता है सब्जेक्ट, और यहीं पर ही होता है आपका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यहीं साइड में आपको होता है एक सेंड बटन। मैंने एक थोड़ा स्ट्रक्चर बता दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको देखिए। ठीक है, और यहीं पर ही कुछ अटैचमेंट के और फोन के सिंबल बने होते हैं। क्लियर, आज आप ट्राई करके देखिएगा। तो टाइप द ईमेल एड्रेस इन द टू बॉक्स। टू बॉक्स में जिसको आपको मेल सेंड करनी है, ठीक है, जिसको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, उसे आप कहाँ लिखेंगे, टू में। सपोज आप मेरे को ही कोई मेल सेंड कर रहे हैं या अपना ही कोई प्रोजेक्ट वर्क आप मेरे को सेंड कर रहे हैं, तो टू में क्या कर देंगे आप, यहाँ पर आप उसकी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। पूरा एड्रेस आपको लिखना होता है, और अगर आपके में ऑलरेडी उसका नेम आ रहा है तो पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका नेम एंटर कर दीजिए। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप, टाइप द सब्जेक्ट नेम इन द सब्जेक्ट बॉक्स। मैंने कहा था यहीं पर आपका एक सब्जेक्ट होता है, मीन्स किस रिगार्डिंग आप डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट है या इमेज है या वीडियो है, वो किस चीज से आपकी रिलेटेड है, तो वो आप किस में लिखेंगे, सब्जेक्ट में। सपोज आप मेरे को कंप्यूटर वर्क का प्रोजेक्ट सेंड कर रहे हैं या प्रोजेक्ट 1 सेंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कंप्यूटर प्रोजेक्ट 1। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट में क्या लिख दिया, कंप्यूटर प्रोजेक्ट।
नाउ कम टू द पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, क्लिक ऑन द अटैचमेंट आइकन इफ यू विश अटैच एनी फाइल एंड सेंड इट। फिर आप क्या करेंगे, अटैचमेंट सेंड करेंगे। अटैचमेंट में जो मैं सिंबल बनाया, एक फाइल आप अटैच करोगे। इफ यू विश मीन्स अगर आप कोई अटैच करना ही चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर बार अटैच ही करें, आप सिंपल कोई मैसेज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करना तो अटैचमेंट की हमें नीड नहीं होती, लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट या इमेज कुछ भी आपको सेंड करना है तो हमें अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्लिक ऑन द अटैचमेंट बटन, हम अटैचमेंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, अ न्यू विंडो विल बी ओपन, एक और विंडो आपकी खुलकर आ जाएगी। ठीक, उस विंडो क्या बताएगी, वो विंडो बताएगी आपकी लोकेशन, मीन्स आपकी जो फाइल है या डॉक्यूमेंट है वो किस लोकेशन पर आपका सेव है। सपोज आपकी एक तो माई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है, आपकी ड्राइव का ऑप्शन आता है, लोकल ड्राइव डी सी डी ई इस तरीके से आता है। सपोज आपकी हार्ड डिस्क वो लगी हुई है, पेन ड्राइव, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। डेस्कटॉप ऑप्शन आता है, मीन्स जहाँ पर आपकी फाइल या कोई भी इमेज जो है जो आपको अटैच करना है, कहाँ पर वो स्टोर है। सपोज मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर है। क्लियर, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूंगी तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितनी भी फाइल या फोल्डर्स होंगे वो निकल कर आ जाएंगे, और उसमें से जो आपका फोल्डर है या आपकी जो फाइल है आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद वहीं पर ऑप्शन आता है, एक तो ओपन आता है और एक क्या आता है, कैंसिल। अगर आपको वो फाइल अटैच करनी है उस डॉक्यूमेंट को, तो आप इस पे उसे क्लिक करके फिर बाद में किस पे क्लिक करेंगे, ओपन पर। और अगर आपको चेंज करनी है लोकेशन, वहां पर नहीं है तो कैंसिल कर दो, या डायरेक्टली इनमें से किसी पर भी आप क्लिक कर दीजिए। तो सपोज मेरा जो अटैचमेंट है, मेरा जो कंप्यूटर प्रोजेक्ट पार्ट है, वो मेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट्स के करते ही मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकल कर आ गए, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, सो ऑन। मैंने प्रोजेक्ट 1 पर क्लिक किया और यहाँ पर क्या कर दिया, ओपन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं ओपन पर क्लिक करूंगी तो यहीं पर जहाँ मैं सेंड कर रही हूँ वहीं उसी के ऊपर आपकी वो फाइल अपलोड होकर आ जाएगी, वो आपको दिखाई देगी, और उसका साइज भी आपको शो होगा कि वो कितने केबी की फाइल है, 1.1 केबी की फाइल है या 2 केबी की फाइल है। वहीं पर उसकी स्टोरेज भी दिखाई देगी कि उसका साइज कितना है। तो ये फाइल आपकी अटैच हो गई। उसके बाद ये जो मैंने बताया था आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक, यहाँ देखो लिखा हुआ है टाइप द मैसेज इन द मैसेज बॉक्स, मीन्स जो आपका इसे मैसेज बॉक्स भी बोल सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी बोल देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज आप मेरे को प्रोजेक्ट सेंड कर रहे हैं, तो आपने लिख दिया हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम सेंडिंग यू माई प्रोजेक्ट वर्क फर्स्ट, प्लीज चेक इट एंड गिव मी रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। आपने मैसेज कुछ टाइप कर दिया, थैंक्स लिख के, रिगार्ड्स लिख के, अपना नेम वगैरह ये सब लिख दिया, तो वो आप किस में लिखते हैं, मैसेज बॉक्स में। और ये कंपल्सरी नहीं होता, एज योर विश, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी। और जब आपका ये पूरा फॉर्मेट क्लियर मतलब हो भी जाएगा, सब कवर अप हो जाएगा, तो आप किस पे क्लिक कर देंगे, सेंड पर। ठीक, जैसे ही आप सेंड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी मेल क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी, और वो आपको किसमें जाके दिखाई देगी, आपके सेंड बॉक्स में, कि आपकी मेल क्या हो गई है, सेंड हो गई है। अगर वो बीच में ही रुक जाती है, रास्ते में प्रोसेसिंग रुक जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, या आपने बीच में ही डिस्कार्ड कर दिया, तो वो फिर मेल किसमें जाएगी, आपके ड्राफ्ट बॉक्स में। क्लियर, तो इस तरीके से हम मेल सेंड करते हैं। एक पॉइंट और बताती हूँ इसमें, यहाँ मैंने ऐसा नहीं है कि आप खाली एक बंदे को या एक यूजर को एक ही टाइम पर कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हो। आप एक टाइम पर एक से ज्यादा यूजर्स को क्या कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसी के आगे सपोज जैसे मैंने पूजा टूरे BIT लिया है, यहीं पर कॉमा लगाकर, ठीक, आप किसी दूसरे यूजर की ID भी एंटर कर सकते हैं। क्लियर, मैंने लिख दिया सपोज नेहा मित्तल @gmail.com, और किसी और की भी है, मीन्स 3, 4, 5, 6 जितने भी आप चाहो एक साथ, तो आप क्या कर सकते हो, उन लोगों को मेल सेंड कर सकते हो।
इसमें एक बात और है याद रखने वाली, जहाँ पर आप मेल सेंड करते हैं, मीन्स जहाँ पर आप मेल आईडी एंटर करते हैं उसी के नीचे 2 वर्ड्स लिखे आते हैं। एक तो आता है CC, क्लियर, और एक आता है BCC। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC? फर्स्ट ऑफ ऑल, CC मीन्स कार्बन कॉपी, and BCC is blind carbon copy। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप देखिए, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास 50 या 80 स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, ठीक, मतलब मुझसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और मेरे को उनको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है। पहले मेरे पास उन सबकी आईडी पता होगी। सपोज 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों की आईडी मेरे पास है। मेरे को कुछ सेंड करना है तो मैंने उन 50 स्टूडेंट्स की आईडी को क्या कर दिया, एंटर कर दिया। आईडी एंटर करने के बाद अगर मैं ये चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट की डिटेल दिखाई दे, तो मैं किस पे क्लिक करूंगी, CC पर, मीन्स कार्बन कॉपी, मीन्स सभी को उसकी कॉपी दिखाई देगी, सभी को एक दूसरे के नेम कि मैम ने किन किन स्टूडेंट्स को सेंड किया है, वो सब आपको, सबकी इंफॉर्मेशन, सबकी आईडी जाएगी सभी के पास, क्लियर। और अगर मैं क्लिक कर देती हूँ BCC पर, तो इसका मीन्स ये है कि मैंने डॉक्यूमेंट सबको सेंड किया है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट के पास किसी दूसरे की मेल आईडी नहीं जाएगी। उसको ये लगेगा कि ये मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट किसको किया है सेंड, मुझे ही किया है, जबकि मैंने क्या किया है, 50 स्टूडेंट्स को सेंड किया है। ब्लाइंड से समझ जाइए कि अंधा, कि उसको किसी और का नहीं दिखाई देना, ठीक, सिर्फ अपना दिखाई देना। और कार्बन कॉपी मीन्स जितनी भी कॉपीज हैं या जितनी भी मेल आईडीज हैं वो सभी के पास दिखाई दे जाना, क्लियर। तो इस तरीके से हम मेल आईडी को सेंड करते हैं, मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियो इस तरीके से अटैच करके सेंड करते हैं। अब बात करते हैं हमारी ईमेल एड्रेस इनवैलिड कैसे हो सकती है। ठीक, मेल आईडी बनाते समय किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 पॉइंट, एक तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड एक साथ यूज नहीं होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव पीरियड मीन्स सपोज मैंने लिखा पूजा डॉट इटोरिया डॉट BIT, या फिर एक के साथ या 2 3 एक साथ लगा दिए, तो डेट इज इनवैलिड। एंड यूजर आईडी विल नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। आपके डिजिट से कभी भी मेल आईडी स्टार्ट नहीं होती, ऑलवेज किससे स्टार्ट होगी, अल्फाबेट से। एंड द साइज ऑफ यूजर आईडी विल बी 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग। जो आपकी यूजर आईडी का साइज होना चाहिए उसमें मैक्सिमम 64 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। और जो डोमेन नेम होता है, अभी बताया था, उसमें बेसिकली मैक्सिमम 256 कैरेक्टर होने चाहिए। हालांकि इतने होते नहीं है, 6-7 में ही उनका काम चल जाता है, क्लियर। इस पे @ सिंबल का हम यूज करते हैं दोनों पार्ट को सेपरेट करने के लिए, और स्पेशल सिंबल स्पेस इसमें अलाउड नहीं होता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड होता है, स्पेस इसमें अलाउड नहीं होता। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं जो आपकी मेल को क्या बनाते हैं, इनवैलिड बनाते हैं, कि कौन कौन सा पॉइंट है जो इनवैलिड हैं, मीन्स जिनका आप यूज नहीं कर सकते, क्लियर। तो इस तरीके से हम मेल को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। मैंने आपको पूरा टॉपिक स्टेप बाय स्टेप बताया है, प्रैक्टिकली नहीं बताया। अगर आप इसको प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप पर, अपने सिस्टम पर फॉलो करेंगे तो इट्स 100% गारंटी कि कहीं मिस्टेक नहीं होगी आपसे, और आप 100% किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं आप चाहें तो। हालांकि कुछ को स्टूडेंट्स को मेरे समझ में आता है, कुछ को मीन्स उनको आती है मेल सेंड करनी, लेकिन जो न्यू हैं उनको नहीं मालूम, या फिर स्टूडेंट्स हैं, छोटे हैं, उनको नहीं पता कि किस तरीके से मेल सेंड करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा इसीलिए था कि उन लोगों को भी इसकी नॉलेज हो। चलिए, वैसे वेकेशंस पड़ चुकी हैं, कॉलेजेस वगैरह सब खत्म हो चुके हैं, क्लासेस सबकी ओवर हो चुकी हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियोस अपलोड इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को छुट्टियों के टाइम में भी कुछ नया मिलने को, सीखने को मिलता रहे। लेकिन है सब आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो भी आप मैं पढ़ाती हूँ वो सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसको एवरीवन, कोई भी देख सकता है, न्यू यूजर देख सकता है, और किसी भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, इवन जो नहीं भी पढ़ रहे वो भी देख सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था।
होप सो आपको समझ में आ गया होगा, आपको इसके हर पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे चैनल पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल देयर। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियोस वेकेशन से मिलती रहेंगी। मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। सो आज के लिए गुड बाय।